बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हम रिवाइज कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग। टॉपिक बेटा हमारा था फ्लो चार्ट्स। उसकी हमने इम्पोर्टेंस, रिक्वायरमेंट्स, उसके सिंबल्स हमने डिस्कस किए थे। आगे हमने उसकी जो फर्स्ट 7 एग्जांपल्स थी उनको हमने डिस्कस किया। आज हमारे पास बेटा एग्जांपल 8 है। लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, यानी कि कोई भी 3 नंबर्स दिए जाएंगे n0, n1, n2, उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाएंगी। वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के बाद हर नंबर को चेक किया जाएगा कि इनमें से लार्ज नंबर कौन सा है। जो लार्ज नंबर होगा फिर लास्ट में उसको प्रिंट करवाया जाएगा कि ये इन 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर ये है। बेटा इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये अब हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हैं ये स्टार्ट का सिंबल यूज किया है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं n0, n1 एंड n2। ये 3 वेरिएबल्स हैं। इन 3 वेरिएबल्स का कोई भी यहाँ पे नाम हो सकता था, a0, a1, a2 भी हो सकता था, लेकिन नंबर के हिसाब से n लिखा गया है। अब इन 3 नंबर्स का जो मतलब है, आपने इनपुट देनी है बाय द यूज़र। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद इनपुट दी जाएगी। फ़र्ज़ करें n0 में मैंने नंबर ले लिया है 0, n1 में ले लिया है 1 और n2 में नंबर ले लिया है मैंने 2। तो इसमें अगर हम देखें तो n2 लार्ज नंबर होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 2 है। तो उसको हम किस तरह गेट करेंगे या किस तरह हम उसको फाइंड करेंगे। अब जब ये 3 नंबर्स लिए हैं n0, n1 और n2, तो नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया है लार्ज। एक वेरिएबल हमारे पास जो ये लार्ज होगा, इसमें सबसे पहले नंबर की वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे n0 की, यानी कि लार्ज इज इक्वल टू n0 कर दिया है। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, अगर n0 से n1 की वैल्यू बड़ी है, यानी कि लार्ज में तो n0, इस लार्ज में तो n0 की वैल्यू स्टोर है यहाँ पे। अगर n1 की वैल्यू लार्ज है इस n0 की वैल्यू से, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। फिर n1 की जगह पे लार्ज जो नंबर होगा n0, उसकी जो वैल्यू होगी 0, उसकी जगह पे n1 की वैल्यू 1 रिप्लेस हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो n1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हुई लार्ज यानी n0 की वैल्यू से, देन n1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस लार्ज वेरिएबल में, और वो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि अगर इस तरह है तो फिर n2 को भी चेक करेगा कि n2 ग्रेटर देन लार्ज है, यानी लार्ज में n वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई होगी। अगर वो n2 लार्ज जो यानी n1 की वैल्यू से ग्रेटर है, फिर n2 की वैल्यू इस लार्ज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो इधर जाएगा, लार्ज इज इक्वल टू n2 होगा और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, n2 लार्ज यानी n1 की वैल्यू से बड़ी नहीं है, तो वो फिर प्रिंट करवा देगा किसको, n1 की वैल्यू को लार्ज में। देखें बेटा इसको ध्यान से समझे। मैं यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास n0 की वैल्यू 0 है, n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 है। फ़र्ज़ करें हमारे पास लार्ज इज इक्वल टू n0, लार्ज इज इक्वल टू 1 हो गया है, यानी कि n0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी लार्ज इज इक्वल टू 0 हो गया, n0 की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू मैंने कहा है 1 होगी, 1 ग्रेटर देन क्या होगा लार्ज, यानी n0 वैल्यू रिप्लेस होगी 0, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन क्या है बेटा, ट्रू है। तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सॉरी वैल्यू आगे स्टोर हो जाएगी n1 की लार्ज में, यानी कि n0 की जो वैल्यू 0 थी उसकी जगह पे वैल्यू इसमें लार्ज में आ जाएगी, वो वैल्यू होगी 1। लार्ज में वैल्यू स्टोर हो गई है 1। अब n2 की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर लार्ज है, तो कंडीशन ठीक है। कंडीशन जब ठीक होगी तो यस की तरफ जाएगा और लार्ज में वैल्यू n2 की स्टोर हो जाएगी, यानी कि n1 की वैल्यू की जगह पे n2 की वैल्यू रिप्लेस होगी और लार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि 2 वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी और वो बड़ी वैल्यू होगी, प्रिंट करवा देगा लार्ज, यानी कि 2 को प्रिंट करवा देगा, ये सबसे बड़ा नंबर है। फ़र्ज़ करें अब ऐसा अगर है कि हमारे पास n0 की वैल्यू जो है वो 2 है और n1 की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है,
वो 1 है और n2 की वैल्यू 0 है, यानी कि n2 में अब वैल्यू 0 है, n1 में 1 ही है और n0 में वैल्यू आ गई है 2। अब n0 की वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको बेटा लार्ज इज इक्वल टू n0 की वैल्यू हमारे पास अब स्टोर होगी n0 की वैल्यू 2 लार्ज में। कंडीशन नेक्स्ट चेक करेगा, वो कहता है अगर हमारे पास n1 यानी 1 ग्रेटर देन लार्ज, यानी लार्ज में अब वैल्यू इसमें हमारे पास बेटा n0 की वैल्यू है और वो हम कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो है 2, तो 1 ग्रेटर लार्ज यानी 1 2 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है। जब फॉल्स होगी नेक्स्ट नो की तरफ जाएगा और नो की तरफ नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके चेक करेगा, यानी कि n2 0 ग्रेटर है लार्ज, लार्ज में वैल्यू है n0 की और वो है 2, तो n2 की वैल्यू 0 है, 0 ग्रेटर 2 नहीं है, कंडीशन गलत है, इसको ही प्रिंट करवा देगा प्रिंट लार्ज, फिर प्रिंट हो जाएगी 2 वैल्यू, लेकिन इस दफ़ा वो वैल्यू n0 की होगी क्योंकि n0 में वैल्यू स्टोर है 2। अगर ऐसा नहीं है, फ़र्ज़ करें हम इस दफ़ा वैल्यू फर्स्ट टाइम हमने n2 की वैल्यू को लार्ज किया, फिर हमने n0 की वैल्यू को लार्ज किया, अब हम लार्ज करते हैं n1 की वैल्यू। n0 में हमारे पास वैल्यू है 1 और n1 में हमारे पास वैल्यू हम कर देते हैं 5 और n2 में हमारे पास वैल्यू है जी 2, n2 में हमारे पास वैल्यू हो गई है 2, n1 में याद रखिएगा ये 5 है इस दफ़ा, n0 में हमारे पास 1 है। अब हमारे पास n0 की वैल्यू सबसे पहले स्टोर होगी लार्ज में, वो है 1, n1 की वैल्यू मैंने बताई है 5 है, 5 ग्रेटर अगर लार्ज है तो कंडीशन ट्रू है, फिर यस की तरफ जाएगा, लार्ज में n1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5, इस वेरिएबल लार्ज में n1 0 की जो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी n1 की और वो होगी 5, लार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5। नेक्स्ट जाएगा n2 पे, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, n2 की वैल्यू मैंने कही है कि यहाँ पे इस दफ़ा वैल्यू n2 की हमने ली है 2, तो n2 ग्रेटर लार्ज होगा, यानी कि 5 से ग्रेटर 2 नहीं है, तो कंडीशन गलत होगी, फिर वो प्रिंट करवा देगा प्रिंट लार्ज, इस दफ़ा वैल्यू प्रिंट होगी 5 और वो वैल्यू होगी n1 की। इस तरह ये हर दफ़ा जो नया जो बड़ा नंबर होगा उसको प्रिंट करवाएगा, यानी कि ये जो लार्ज वेरिएबल है ना, इसमें जो भी नंबर बड़ा होगा इसमें स्टोर हो जाएगा इन कंडीशंस के थ्रू। एक कंडीशन ये लगी हुई है, एक कंडीशन ये लगी हुई है, अगर कंडीशन बड़ी हुई, ये कंडीशन ट्रू होगी तो यस की तरफ जाके वो लार्ज में स्टोर करवा देगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो डायरेक्ट इसको जाके यहाँ पे आके चेक करके नेक्स्ट फिर उसको बड़े नंबर को प्रिंट करवा देगा। ये आप प्रोग्राम बेटा आप याद करेंगे फ्लो चार्ट, इसको कंप्लीट ऐसे ही सही तरीके से आप याद करेंगे। किसी स्टूडेंट को मसला होगा तो वो मुझसे यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन।